So now we will move to the next सूत्र. आगे के सूत्र पे देखेंगे हम. तो यहाँ पर क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? फिफ्थ सूत्र ऑफ द सेकेंड चैप्टर. सो ही सेज अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखम ख्यातिर अविद्या. सो यहाँ पर क्या कहा है कि अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या. तो अनित्य में नित्य का बोध होना, यानी कि जो नित्य है, शिव शाश्वत हैं, नित्य हैं, उनको नित्य नहीं मानना और अपने आप को नित्य मानना. अपवित्र में पवित्र, जो चीज़ अपवित्र है उसको पवित्र मानना और जो पवित्र है उसको अपवित्र मानना. दुख में सुख मानना, अगर आप दुखी हैं उसको आप सुख समझें, और सुख में दुख मान लेना. अनात्मा में आत्मा का मानना और आत्मा में अनात्मा का मानना अविद्या है. तो यहाँ पर हमें समझना है कि अविद्या की उत्पत्ति स्थान तीन गुणों का प्रथम परिमाण महत्त्व है. तो हमें पता है कि तीन गुणों का सात्विक राजसिक तामसिक जो गुण हैं उसमें जो प्रथम परिमाण है, प्रथम जहाँ से उत्पत्ति है, जो सत्व है वो महत अहंकार है. जो सत्व में रज क्रिया मात्र है, मतलब इस सत्व में रज क्रिया मात्र है और तम उस क्रिया को रोकने का एक साधन है. तो यह महत्त्व सत्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्व में चित्त कहलाता है, जिससे समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है, जो ईश्वर का चित्त है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ ignorance basically serves as the groundwork, the field of endeavor, the arena for the other diseases. तो ignorance हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि ignorance is the field work of the other diseases. तो So basically, because of ignorance, we suffer in the life a lot. So the mistaken imposition of the natures of the mind, body and their belongings and the relationships upon the unadulterated witness self is ignorance. Similarly, the timeless reality of the nature of the witness self is impelled upon the mind, body and their belongings and relationships. The idea of mutual transference involves thinking that the mind, body and the possessions and the relationship should somehow last forever. तो हमारे मन में क्या होता है कि जो अनित्य है वो नित्य रहे और जो नित्य है वो अनित्य रहे. तो we normally think that the mind, the body, the possessions and the relationship should always be there. मतलब कि आपके जो जीवन में जो कुछ भी आपके पास है वह हमेशा बना रहे. तो यह अविद्या का कारण है. And I am time bound, limited and incomplete like this body and mind. This is the basic error that gives rise to all other problems. Like the time you are connected, मतलब अनित्य में नित्य का ज्ञान हो जाए, यानी कि यह संपूर्ण जगत और उसकी संपत्ति अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति वाला और विनाशी इसको नित्य समझना चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत है. अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान, यानी कि शरीर में कफ, खून, मलमूत्र आदि का स्थान अपवित्र स्थान है, इसको पवित्र अगर मान लिया जाए तो यह अविद्या का कारण है. सो इट इज़ ए बेसिक व्यू पॉइंट दैट ऑल पीपल आर बॉर्न विथ. इट इज़ नॉट जस्ट ए सिंपल कॉग्निटिव एरर, मतलब कि थिंग्स विच आर नॉट परमानेंट, टेकिंग देम एज परमानेंट. It is a very normal thing because we all are born with that cognitive error. A lifetime of yoga is necessary to realign oneself with this incorrect orientation. So if you want to correct this
orientation. If you want to correct this whole thing, whole life you have to practice yoga, because this is not once that you do for few hours or few days and everything will become all right. So it has to be practiced for a very long time. Avidya is to mistake the eternal, pure, good and Atman respectively for the non-eternal, impure, bad and conscience. So जो शाश्वत है, जो शुद्ध है, जो अच्छा है, आत्मा है, वह नित्य है, उसको हम अनित्य मान लें, यानी कि ही इज़ नॉट इटर्नल. इफ़ यू डोंट बिलीव आत्मा, दैट ऑल्सो बिकम्स अविद्या, बिकॉज यू डोंट बिलीव इट विच इज़ एक्चुअली शाश्वत. देन विच इज़ इम्प्योर, जो अपवित्र है, जो बुरा है. सो व्हेन समथिंग इज इम्प्योर, temporal or incomplete or unsatisfied, ignorance is judging the timeless, pure, satisfied self to be in what is not the self. Likewise, avidya is a transformation dot, a veil of sorts, a divine delusion or a psychic vision which is having a deficiency. Because of the avidya, we misinterpret our relationship with others in the same way that we mistake a rope for a snake. जैसे हमने in our previous chapters we have seen कि विपर्य, अविद्या जो है विपर्य यानी कि मिथ्या ज्ञान, it gives you the wrong knowledge. So our ideas and brains are conditioned by the fallacy what avidya is showing to it. तो avidya's origin, Mahat Tattva, is the first of the three gunas. Avidya's origin, the Mahat Tattva, which is the first product of the three gunas. Raja is only a motion in Sattva and Tama is only the means of seizing that action. With the pure Sattva nature of this Mahat Tattva, it is called the pure Sattva mind in the overall form, where the overall ego resides in the seed form, the mind of the God. Retaining this pure Sattva nature, it is called the Sattva mind in the infinitely numerous individual forms, where the individual egos reside in the seed form, the minds of living beings. These unique minds have the smallest ignorance, because when the Sattva is in the highest form, Rajas and Tamas is in a weaker form, so automatically the individual egos reside in a form of seed, that's all. They don't बेसिकली शो ऑफ. लेकिन यहाँ पर क्या है, when they attenuate or when they grow up, automatically whole thing changes. तो because of this ignorance, identification becomes a problem. The person who is represented or lit by the conscious aspect is known as Sattva Chitta individual identity. तो person who is aligned, who is of higher consciousness, will be always lit by the conscious aspect of the Sattva. The transcendental conscious man whose light of knowledge is descending in the mind and the threefold inanimate minds are two separate things. तो मतलब सत्व इतना ज़्यादा है कि उसका मन के ऊपर whatever effect is there, that is just controlling everything now. So the sense of inseparability between these two is an identity crisis, because this crisis is brought on by the misinformation indicated above, as will be discussed in more detail. Issues like attachment, that is your rag dvesh, anger and other negative emotions stem from their identity problems. So based on the identification, Sampragyat Samadhi realizes identity. So Sampragyat, we know that Asmita is one of the stages where you realize the identity. As a result of conscious man's awareness of discernment and inanimate mind's growth in the purity of Sattva, in Vivek Khyati, identity issue becomes destroyed. तो विवेक ख्याति में यह अस्मिता रूप जो है वह अपने आप समाप्त होने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि ignorance, and the ignorance sprouts up like a fire seed along with all other problems. So Vivek Khyati, identity issue automatically destroys, but if it is not destroyed, automatically you will see that whatever things are there with it,
whether it is nitya or anitya, whether it is dukh or sukh, or whether it is atma or anatma, everything becomes a problem for the growth of the sadhaka. तो यहाँ पर यह हमें समझना है कि अगर अविद्या को आप सबसे पहले अविद्या के ऊपर काम नहीं शुरू करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और यही अविद्या आपको यह कभी भी आभास होने नहीं देगी कि आपको सुखी कब होना है, दुख कब होना है, सुख भी और दुख भी दोनों से परे कब होना है। मतलब कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, अनित्य है या नित्य है। तो जो शाश्वत है, नित्य है, वह आत्मा है, परमात्मा है। यह शरीर जो कि जड़ तत्व है वह अनित्य है क्योंकि उसका नाश होने वाला है, नाशवान है। अब इन दोनों को भेद जो है, इन दोनों का भेद अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें किसी भी हालत में विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो सकती, और उसके अभाव में ही हम संसार में दुखों को भोग रहे होते हैं या क्लेशों के अधीन होकर जी रहे होते हैं। तो हमें यह समझना है कि अनित्य में नित्य, पवित्र में अपवित्र, और सुख में दुख, और आत्म में अनात्म को मान लेना या अनुभव करना ही अविद्या है।